दिखाई दे जाते हैं। कंवरपाल शास्त्री जी का पुत्र है और हमारा पौत्र है। तो मैं अरुण बेटे से कहूँगा कि वो आए और थोड़े से समय में अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि अभी तो सीढ़ी पर चढ़ना सीखेंगे, अब हम ही चढ़ाएंगे ना इसको भी सीढ़ी पर। हाँ, ओम तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरया दिवीव चक्षुराततं। मंच पर उपस्थित विद्वत मंडल, मेरे सम्मुख उपस्थित महानुभाव सज्जनों एवं मातृशक्ति, मैं आप सभी के सामने संस्कृत और विश्व शांति इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। संस्कृतम नाम देवी वाक अन्वाख्याता महर्षि भी। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, गौरवमयी भाषा है, संस्कार प्रदायनी भाषा है। दानशीलता, संगठन, परोपकार, मैत्री, पारस्परिक सहयोग, सेवा शुश्रूषा, दया दाक्षिण्य, विश्व अभ्युदय, विश्व कल्याण, विश्व शांति जैसे अनेक उदार गुणों का संदेश एवं प्रेरणा देने वाली भाषा को देवभाषा कहलाने का गौरव प्राप्त है। संस्कृत वाङ्मय में ऐसे बहुमूल्य रत्नों का भंडार है जिनके आचरण मात्र से वैश्विक शांति संभव है। वस्तुतः किसी भी देश की भाषा वहाँ के निवासियों के विचारों का परिधान, उनके चरित्र एवं संकल्प की उद्घाटिका है। भारत अर्थात जाने दित्य में रत भारतीयों की आदि भाषा संस्कृत उनके उदात्त विचारों की संवाहिका रही है। ऋषियों और मुनियों की तपस्थली भारत के कण कण में दिव्य ज्ञान आलोकित है, जो देववाणी संस्कृत के माध्यम से प्रसारित होते रही हैं। वैदिक संस्कृति हो या लौकिक संस्कृति, दोनों ही प्रकार के ग्रंथों में मानवीयता का पुनीत संगीत निनादित है। आज का मानव भौतिक उन्नति के प्रति निरंतर प्रयत्नशील है, लेकिन मानवीय मूल्यों को अनदेखा कर रहा है। हिंसा, द्वेष, अनाचार तथा प्रभुता की होड़ ने वैश्विक शांति छीन ली है, जिससे मनुष्य जाति के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। युद्ध चाहे विश्व की किसी भी भूमि में लड़ा जाए, वह हृदय विदारक विभीषिका को ही सामने लाता है। आज के परिदृश्य में प्रभुत्व संपन्न देश विश्व पटल पर आधिपत्य स्थापित कर उनकी प्राकृतिक खनिज संपदा को अपने नियंत्रण में लेकर विपुल धन संपदा कमाना चाहते हैं। लिप्सा की आसक्ति परस्पर द्वेष भाव को जन्म देती है। हमारे मनुष्यों ने शाश्वत सत्य को समझते हुए प्राणी मात्र के प्रति निष्कपट, निश्चल तथा प्रेम भाव रखने का संदेश दिया है। हमारे आश्रम आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हैं। वे मनुष्य के चित्त पर ऐसे संस्कारों का आधान करना चाहते हैं जिनके कारण मानवीय मूल्यों का संवर्धन हो सके। उनका प्रमुख उद्देश्य मनुष्य के रूप में ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो अपने परिवार, समाज और अपने देश के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण भूमंडल के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। विश्व शांति की भावना से ओतप्रोत वेद के मंत्रों में परस्पर सहयोग, मैत्री तथा निष्कपट आदि भावों को परस्पर व्यवहार में लाने का संदेश दिया गया है। संस्कृत वाङ्मय में सर्वत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः के उद्घोष के साथ वैश्विक शांति की चर्चा की गई है तथा वैदिक शांति पाठ में किसी एक देश विशेष को संबोधित करके विश्व शांति की परिकल्पना नहीं की गई है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि किसी एक देश विशेष की शांति से वैश्विक शांति कदापि संभव नहीं है। विश्व शांति की भावना से ओतप्रोत वेद के मंत्रों में परस्पर सहयोग, मैत्री तथा पारस्परिक सहानुभूति की भावना स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, अर्थात मैं सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं तथा हम सब प्रत्येक को मित्र की दृष्टि से देखें। वास्तव में यदि ऋग्वेद के संगठन सूक्त पर ध्यान दें तो पाते हैं कि आज की समस्त समस्याओं का समाधान इसी सूक्त में है। समगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। इस मंत्र में ऋषि ने विश्व बंधुत्व की भावना को साकार करते हुए संकेत दिया है कि परस्पर सहयोग, मैत्री तथा प्रेम भाव से अपने कार्यों को करना चाहिए। यह मंत्र संपूर्ण भूमंडल के प्राणियों को साहचर्य का संदेश व उपदेश दे रहा है। वेद उन शाश्वत मूल्यों का समर्थन करता है जिनके कारण सृष्टि प्रेम व स्नेह के एक सूत्र में विविध मनियों के समान आबद्ध हो सके। इसलिए बार बार मनुष्य को प्राणी मात्र के प्रति निष्कपट, निश्चल तथा प्रेम भाव रखने का संदेश देते हुए वेद उपदेश करता है।
सहृदम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्यम अभिहल्यता वत्सम जातम विवाग्न्यः। अर्थात ईश्वर ने हमें सहृदय एक मन वाला तथा बिना द्वेष भाव के बनाया है, इसलिए हमें परस्पर एक दूसरे से ऐसे स्नेह करना चाहिए जैसे एक गाय अपने नवजात बछड़े से करती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि परस्पर सभी द्वेष भावों को दूर करके संस्कृत वाङ्मय में निहित जीवन मूल्यों पर आधारित जीवन ही हमें तथा विश्व को सुखी बना सकता है। इसलिए हमें वैदिक संस्कृति को अपनाना चाहिए जो वर्तमान में अतीव प्रासंगिक है। तभी हम स्वस्थ समाज तथा स्वस्थ विश्व की परिकल्पना को साकार कर सकेंगे तथा संस्कृत वाङ्मय की यह उदात्त कामना आज भी सर्वतोभावेन प्रासंगिक प्रतीत होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तथा संस्कृत की महत्ता को समझाते हुए किसी कवि ने लिखा है, संस्कृत संस्कार की भाषा है, संस्कृत संस्कृति की परिभाषा है, देह से विदेह तक का ज्ञान है इस भाषा में। संस्कृत विश्व उद्धार की भाषा है, संस्कृत विश्व उद्धार की भाषा है। इत्युक्त्वा विरमामि समाप्य। बहुत सुंदर उद्बोधन भाई अरुण जी ने आपके सामने प्रस्तुत किया। और भाई ऐसा लग रहा है जैसे कंवरपाल बोल रहा हूँ। निश्चित रूप से एक अच्छा वक्ता बनेगा। बहुत बस क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा था तो इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जो संस्कृत पढ़े लिखे नहीं हैं वो उन शब्दों में उलझ गए होंगे। कुछ कठिन शब्द थे क्योंकि सब्जेक्ट ही इसका ये था कि भाई संस्कृत से कैसे हम विश्व में शांति ला सकते हैं। तो कठिन विषय था, यद्यपि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ये प्रस्तुत किया है और अपनी परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे हैं। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। बंद कर देता हूँ।